नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 सितंबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के 24 घंटे बाद आखिरकार पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया। कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के नए सीएम होंगे। पार्टी इंचार्ज हरीश रावत ने ट्वीट करके चन्नी के कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी दी। चन्नी रामदासिया सिख कम्युनिटी से हैं। इधर खबर मिली है कि सुखजिंदर रंधावा और ब्रह्म मोहिंद्रा को डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। चन्नी के कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत उन्हें लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उनके साथ गए। इस मुलाकात के बाद चरणजीत चन्नी ने कहा कि सोमवार सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अब प्रार्थना सभा, सामूहिक खेल तथा उत्सवों के आयोजन, रैली एवं सभाओं पर अनिवार्य रूप से रोक रहेगी। शिक्षा निदेशक ने सोमवार से 6ठी से 8वीं तक के खुल रहे स्कूलों से पहले इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार विद्यालय परिसर में विद्यार्थी, शिक्षकगण, कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्षा कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत से बचाने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों को परामर्श जारी किया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा शनिवार को जारी परामर्श में कुछ तकनीकी उपाय सुझाए गए हैं जो बच्चों की गतिविधियों और उनके गेम खेलने पर नजर रखने में मददगार होंगे। अभिभावकों और शिक्षकों से कहा गया है कि वे नजर रखें कि बच्चे के व्यवहार में अचानक कोई असामान्य परिवर्तन तो नहीं आया है या पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा समय इंटरनेट, खासतौर पर सोशल मीडिया पर तो नहीं दे रहे हैं या इसके बाद उनके व्यवहार में आक्रामकता तो नहीं है। परामर्श में कहा गया है कि घर में इंटरनेट के उपयोग के दौरान इंटरनेट गेटवे का उपयोग करें ताकि बच्चों द्वारा इंटरनेट के उपयोग, उसके लॉगिन और उसके द्वारा देखी जाने वाली सामग्री की प्रभावी निगरानी की जा सके। भारतीय जनता पार्टी की कुंभलगढ़ उदयपुर में होने वाली चिंतन बैठक में पूरा फोकस मिशन 2023 लेकर होगा। साथ ही पार्टी को निचले स्तर पर सशक्त बनाने और जन सरोकार के मुद्दे उठाने पर भी मंथन होगा। इधर चिंतन बैठक के दौरान भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी होगी जिसमें अहम निर्णय लिए जाएंगे। गौरतलब है कि पार्टी से राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष मौजूदगी में 21 और 22 सितंबर को कुंभलगढ़ में चिंतन बैठक होगी। चिंतन बैठक को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि चिंतन बैठक में भाजपा का पूरा फोकस मिशन 2023 रहेगा। उन्होंने कहा कि चिंतन राजनीतिक शब्द नहीं, चिंतन मंथन मनन पुरातन शब्द है। राजधानी जयपुर के आमेर पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक आमेर महल और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंच रहे हैं। खुशनुमा मौसम होने के साथ ही आमेर के पर्यटन स्थल आमेर महल और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहे हैं। भ्रमण पर आए पर्यटक ने बताया कि पहले टीवी में आमेर महल की खूबसूरती देखा करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखने पर बहुत अच्छा लगा। 31,000 पदों पर रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर को 2 पारियों में होने जा रहा है। परीक्षा में करीब 16 लाख परीक्षार्थी हिस्सा लेने जा रहे हैं। परीक्षा को लेकर 2 दिन पहले ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। विधवा, दिव्यांग, एकल महिला को गृह जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित की बात कही गई थी, लेकिन गृह जिले से करीब 500 से 60 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आने से विधवा, एकल महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों की समस्या बढ़ा दी है। इसके साथ ही प्रवेश पत्रों में गलतियों की भरमार भी परीक्षार्थियों को ज्यादा सता रही है। नागौर जिले के लांडरू शहर में मुंबई से एक्सपायर्ड चॉकलेट बिस्किट लाकर दुकानों पर कम दामों में सप्लाई कर लाखों रुपयों का मुनाफा कमाया जा रहा था। वहीं इस गोरख धंधे से बच्चों की सेहत के साथ भी जमकर खिलवाड़ किया जा रहा था। रविवार को लाडनू पुलिस ने कार्रवाई कर ऐसे माल के 3 गोदामों और एक ट्रक में पड़े तकरीबन 25 टन एक्सपायर्ड चॉकलेट बिस्किट के जखीरे को पकड़ा है। वहीं इस माल के मालिक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस टीम ने आगे की कार्रवाई के लिए रसद विभाग और हेल्थ विभाग की टीम को सूचना दे दी है।
राजस्थान में कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ ही अब प्राइमरी स्कूल सोमवार से शुरू होने जा रहे हैं। सरकार के आदेश पर कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चे 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद फिर से स्कूल में बैठकर पढ़ सकेंगे। बच्चों को उनके रोल नंबर के आधार पर ऑड इवन फॉर्मूले से बुलाया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षा में फिर से पढ़ाई शुरू हो सकेगी। रेलवे ने वर्ष 2024 तक अपनी माल यातायात को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए जोनल एवं मंडल स्तर पर बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट स्थापित की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगे हैं एवं रेल राजस्व में भी वृद्धि होने लगी है। इस वित्तीय वर्ष में उत्तर पश्चिम रेलवे ने अगस्त माह तक केवल 5 महीनों में बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के प्रयासों से 249 रैंकों द्वारा 0.668 मिलियन टन नया माल यातायात प्राप्त किया है। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की शनिवार रात जारी सूची में अजमेर को 4 अधिकारी दिए हैं। इनमें अकेले राजस्व मंडल को 3 अधिकारी मिले हैं। मंडल सदस्य के तौर पर मंजू राजपाल और चौथे राम मीणा तथा मंडल रजिस्ट्रार मोहनलाल यादव को लगाया गया है। वहीं अजमेर स्थित राजस्थान कर बोर्ड अध्यक्ष पर वरिष्ठ अधिकारी नवीन महाजन की तैनाती की गई है। राजस्थान के अजमेर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की साइकिल रैली 24 सितंबर को पहुंचेगी। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के क्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजन के तहत बल की ओर से 15 सितंबर को गुजरात के साबरमती से साइकिल रैली शुरू की गई थी, जो अपना सफर तय करते हुए शुक्रवार 24 सितंबर को अजमेर पहुंचेगी। पानी में रहकर मगर से बैर और फिर जिंदा बचना नामुमकिन है। ये किसी फिल्म का डायलॉग भले ही हो, लेकिन मगरमच्छ के गढ़ में एक जलचर ऐसा भी है जो मगरमच्छ को भी धोखा देकर यहाँ अपना कुनबा बढ़ा रहा है। लुप्त हो रहे संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल जलचर उदबिलाव की रावतभाटा से लेकर कोटा तक राजस्थान में चंबल नदी में बड़ी संख्या में उदबिलाव दिखने लगे हैं। जिले के रावतभाटा में तो इनको आबो हवा इतनी पसंद आ रही है कि इन्होंने यहाँ स्थायी बसेरा बना लिया है और लगातार प्रजनन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला कदम नहीं उठाने की सलाह दी है। सीएम गहलोत ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। कैप्टन ने स्वयं कहा कि पार्टी ने उन्हें 9.5 साल तक मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों के समाधान के आधार पर अपने 14 विभागों की रैंकिंग की है, जिसमें पूर्व दिल्ली नगर निगम को पहला स्थान मिला है, जबकि लोक निर्माण विभाग दूसरे और दक्षिण दिल्ली नगर निगम तीसरे स्थान पर है। इन विभागों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली जिन्हें ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए 100 से ज्यादा शिकायतें मिली थी और दूसरी जिन्हें 1000 से ज्यादा शिकायतें मिली थी। रैंकिंग के लिए विभागों के अगस्त तक के कामकाज का विश्लेषण किया गया। आरएसएस के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने व्यक्ति निर्माण का कार्य संघ का लक्ष्य बताते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र के परम वैभव में विश्व का कल्याण निहित है। 3 दिवसीय दौरे पर उदयपुर आए डॉक्टर भागवत ने आज अंतिम दिन यहां आयोजित प्रबुद्ध जन गोष्ठी में संघ के उद्देश्य, विचार एवं कार्य पद्धति के विषय पर उद्बोधन देते हुए कहा कि व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण से देश निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि जो स्वयंसेवक अन्याय क्षेत्र में स्वायत्त रूप से कार्य कर रहे हैं, मात्र उन्हें देखकर ही संघ के प्रति किसी तरह की धारणा नहीं बनाई जा सकती। संघ विश्व बंधुत्व की भावना से कार्य करता है। संघ के लिए समस्त विश्व अपना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।